हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड डी 2014 का थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज शॉर्ट स्क्रैम्बल्ड इटिनररी। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Once upon a day, Mary bought a one-way ticket from somewhere to somewhere with some flight transfers. Example: SFO to DFW, DFW to JFK, JFK to MIA and MIA to ORD. क्या बोला गया है कि मैरी ने एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक की कुछ टिकट्स खरीदी विथ सम फ्लाइट्स इन बिटवीन। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया गया है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सोर्स मान लो, वहाँ से किसी एक प्लेस तक, ठीक है, फिर PI से लेके PJ तक, फिर PJ से लेके PK तक और PK से लेके मान लो डेस्टिनेशन तक। सो मैरी ने सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक की वन वे फ्लाइट टिकट बुक की है विथ डिफरेंट फ्लाइट ट्रांसफर। सो ये एक फ्लाइट हो गई, ये दूसरी फ्लाइट, ये सेकंड थर्ड फ्लाइट एंड दिस इज द फोर्थ फ्लाइट विच विल टेक मैरी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, obviously transfer flights at a city twice or more doesn't make any sense, so Mary will not do that. यहाँ पे क्या बोला गया है कि transfer flights at a city twice or more doesn't make any sense. अब मैरी को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, ठीक है, तो किसी एक सिटी को एक बार से ज़्यादा विजिट करने का कोई सेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ट्रांसफ़र फ्लाइट्स एट अ सिटी ट्वाइस और मोर डजेंट मेक एनी सेंस। इट मीन्स कि जितनी भी फ्लाइट्स है उनका जो डेस्टिनेशन है वो एक ही सिटी में दो बार या उससे ज़्यादा ले जाने का कोई सेंस नहीं है। एक ही सिटी पे हमें दो बार फ्लाइट लैंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा जो इनपुट होगा, क्या लिखा है, मैरी विल नॉट डू दैट, मतलब हमारा जो इनपुट होगा सभी फ्लाइट्स का, उसमें कोई भी दो डेस्टिनेशन सेम नहीं होंगे, एक ही सिटी पे दो बार विजिट करने का सेंस नहीं है। Unfortunately, after she received the tickets, she messed up the tickets and she forgot the order. Help Mary rearrange the tickets to make the tickets in correct order. क्या बोला गया है कि मैरी ने ये सारी टिकट्स खरीद ली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन विथ मल्टीपल फ्लाइट ट्रांसफर्स, और अब वो उसने मैसअप कर दिया है, मतलब कि उसका जो करेक्ट ऑर्डर था वो उससे मिस हो गया है। तो हमें इनपुट में ये सारी फ्लाइट्स दी गई है, सोर्स और डेस्टिनेशन सभी ट्रांसफर फ्लाइट्स, तो हमें उसको करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करके देना है, ठीक है। इनपुट क्या है, पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स मैरी टेक्स, और फिर नेक्स्ट 2n लाइंस के लिए दो स्ट्रिंग्स है, ठीक है, जो कि SI और DI के फॉर्म में है, मतलब एक फ्लाइट की सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है, फिर अगेन दो लाइन में सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन, ठीक है, ये सभी फ्लाइट्स का सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करती है, बट ये मैश्ड अप ऑर्डर में है, ठीक है। सो इस तरह से इनपुट है, और आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, हमें फ्लाइट का करेक्ट ऑर्डर दिखाना है, मतलब कि फर्स्ट इज सोर्स टू सेकंड, जो भी सिटी होगा वो, फिर सेकंड से थर्ड, फिर थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ एंड फिफ्थ से सिक्स। मान लो सिक्स्थ है वो डेस्टिनेशन है एंड 1 है वो सोर्स है, तो हमें उसको, मतलब ये जो मैश्ड अप ऑर्डर है उनको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में क्या दिया गया है, जो एग्जांपल है जिसमें n = 4 है, MIA ORD DFW JFK SFO DFW JFK MIA n = 4, फिर ORD, फिर DFW, फिर JFK, फिर SFO DFW JFK एंड MIA। सो दिस इज द फर्स्ट, मतलब नॉट फर्स्ट इन द ऑर्डर, बट ये एक फ्लाइट है, ये सोर्स या डेस्टिनेशन, ये एक फ्लाइट है, ये एक फ्लाइट है और ये एक फ्लाइट है, और करेक्ट ऑर्डर क्या दिया गया है, SFO टू DFW जाएगा, फिर DFW से JFK जाएगा, फिर JFK से MIA जाएगा, और फिर MIA से ORD जाएगा, मतलब कि ये SFO से DFW ये फर्स्ट फ्लाइट है, फिर DFW से JFK ये सेकंड फ्लाइट, बिकॉज यहाँ से यहाँ, फिर DFW से JFK, फिर JFK से MIA ये थर्ड फ्लाइट, एंड MIA टू ORD ये फोर्थ फ्लाइट। तो हमें ये 1 लाइन में आउटपुट देना है, ठीक है।
ओके और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दिया, टेस्ट केस की हाईएस्ट वैल्यू 100 है और एन की वैल्यू नंबर ऑफ फ्लाइट्स की वैल्यू 10⁴ तक है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, अब कंसेप्ट पे मूव करता है। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो अगर हमें करेक्ट ऑर्डर में मान लो फ्लाइट्स को अरेंज करना है तो सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए कि भाई सोर्स क्या है, कहाँ से, जो कौन सी पहली सिटी है जहाँ से फर्स्ट टाइम फ्लाइट जाएगी, then that will go to a destination, then again will go to some other place। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना होगा। अब ये कैसे मिलेगा, अब मान लो अगर मैं मेरा आंसर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो ये S1 to S2, S2 to S3, S3 to S4, S4 to S5, ठीक है, ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है। पहली फ्लाइट है वो सिटी 1 टू सिटी 2 जा रही है, मान लो S डिनोट्स द सिटी, देन सिटी 2 टू सिटी 3, सिटी 3 टू सिटी 4 एंड सिटी 4 टू सिटी 5। तो अगर मुझे सोर्स फाइंड करना है तो पहले यहाँ पे कुछ चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे सोर्स है। हमें इनपुट किस तरह से दिया गया है, पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर है n नंबर ऑफ फ्लाइट्स और फिर 2n लाइंस के लिए इनपुट है और किस तरह से है SIDI, SJDJ, SKDK, मतलब कि सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन। ठीक है, इस तरह से इनपुट दिया गया है हमें। ये जो इनपुट है ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, मैश्ड अप ऑर्डर है, बट इस तरह से दिया गया है कि दो लाइंस क्या डिनोट करेगी, सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन, और n फ्लाइट्स है तो 2n लाइंस है। अब यहाँ पे अगर इस तरह से दिया गया है तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे सोर्स है। इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट सिटीज़ है जो सोर्स और डेस्टिनेशन की तरह है, आई मीन इन सब इनपुट में, वो इनपुट में दो बार आ रही होगी। जो इंटरमीडिएट सिटीज़ है वो दो बार आ रही होगी क्योंकि एक बार सोर्स की तरह आएगी, एक बार डेस्टिनेशन की तरह आएगी। ये मैश्ड अप ऑर्डर है, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, बट अकरेंस तो दो बार होगा। और जो सोर्स है और डेस्टिनेशन है वो एक ही बार आएगा, बिकॉज डेस्टिनेशन जो फाइनल है वो वापस से सोर्स नहीं बन रहा किसी और फ्लाइट के लिए क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन है। और ये जो फर्स्ट सोर्स है वो किसी का डेस्टिनेशन नहीं था पहले, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। इसका मतलब इंटरमीडिएट सिटीज इनपुट में दो बार होगी और सोर्स और डेस्टिनेशन ये इनपुट में एक बार होंगे। ठीक है, तो अब हमें इन इंफॉर्मेशन से फाइंड करना है कि भाई सोर्स क्या है। एक बार सोर्स मिले फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लो ये जितने भी सोर्स है उनको मैं ए एरे में लेता हूँ, ठीक है, और जितने भी डेस्टिनेशन है उनको मैं बी एरे में लेता हूँ, कर सकते हैं। तो मैं ये सारे सिटीज़ जो है 2n लाइन्स उन सब की काउंटिंग चेक करता हूँ, मतलब कि कोई पर्टिकुलर सिटी की काउंटिंग कितनी है। ठीक है, मतलब कि ये n जो सिटीज़ है और ये जो n सिटीज़ है, ये 2n यहाँ पे इनपुट है, उन सब की मैं काउंटिंग देख रहा हूँ कि पर्टिकुलर सिटी कितनी बार इनपुट में आ रही है। तो इससे मुझे दो सिटी ऐसे मिलेंगे जो एक ही बार आएंगे, और वो क्या होंगे, वो सोर्स और डेस्टिनेशन होंगे। जो इंटरमीडिएट सिटीज़ होंगे उनकी काउंटिंग 2 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अब सोर्स कौन सा होगा और डेस्टिनेशन कौन सा होगा। एक बार हमें ये मिल गया, ठीक है, कि दो सिटीज़ का काउंटिंग एक बार आ रहा है तो वो दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन होंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने ए में सारे सोर्स को स्टोर किया है और बी में सारे डेस्टिनेशन को अकॉर्डिंग टू दी फ्लाइट्स इनपुट। तो हम ये जो ए है उसमें वापस एक बार फॉर लूप लगा के ट्रैवर्स कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस सिटी की काउंटिंग एक है, क्योंकि दो सिटी की काउंटिंग एक होगी सोर्स और डेस्टिनेशन की, और ए में सारी फ्लाइट्स के सोर्सेज हमने स्टोर किए हैं। तो हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे और इसमें हमें जिसकी भी काउंटिंग 1 मिलेगी वो हमारा सोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा है देन डोंट वरी, अभी हम सूडो कोड देखेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हमें सोर्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस सोर्स के लिए डेस्टिनेशन जाना है, देन अगेन उसको सोर्स बनाना है, देन आगे बढ़ना है, बिकॉज
ये डेस्टिनेशन सोर्स बन गया, ये डेस्टिनेशन यहाँ पे सोर्स बन गया, ये डेस्टिनेशन यहाँ पे सोर्स बन गया, और टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स हमें पता है n। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी सोर्सेज और डेस्टिनेशन को मैप कर सकते हैं। तो अब एक बार हमें सोर्स मिल गया तो हम एक n साइज का फॉर लूप लगा सकते हैं और सोर्स और उसके डेस्टिनेशन को मैप कर सकते हैं। सो सोर्स और डेस्टिनेशन को प्रिंट कर दिया। अब डेस्टिनेशन जो है उसको हम वापस सोर्स बना देंगे, तो उसकी जो मैप्ड वैल्यू होगी वो उसका डेस्टिनेशन होगा। देन अगेन जो डेस्टिनेशन मिलेगा उसको वापस से सोर्स बना देंगे, तो उसकी जो मैप्ड वैल्यू होगी वो उसका डेस्टिनेशन होगा। अगर हम n टाइम्स करेंगे तो हम ये सारा कवर कर लेंगे और हमें करेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा। वाई? बिकॉज हमने सोर्स मिल गया था। कैसे मिला वो हमने देख लिया, तो हमने सोर्स और उसका डेस्टिनेशन प्रिंट कर दिया। अब इस डेस्टिनेशन को सोर्स बना दिया और उसके डेस्टिनेशन को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसको सोर्स बना दिया और उसके डेस्टिनेशन को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो हमें करेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं, थोड़े बहुत डाउट बचे वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो एक तो हमें क्या चाहिए, हमें सोर्स और डेस्टिनेशन को मैप करना है, और एक सभी की काउंटिंग चाहिए कि इनपुट में हर एक सिटी है वो कितनी बार आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अनऑर्डर्ड मैप ले सकते हैं। ठीक है, दो मैप लेंगे, एक होगा स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ये क्या डिनोट करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन की पेयर। ठीक है, और दूसरा होगा अनऑर्डर्ड मैप, ये क्या डिनोट करेगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये क्या डिनोट करेगा, काउंटिंग कि इनपुट में सिटी कितनी बार आई है। अब हमारा जो इनपुट है, मान लो हमने टेस्ट केसेस और n को ले लिया। अब पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए हमें n के बाद क्या है, 2n लाइन से, जो कि फ्लाइट की टिकट्स को डिनोट करती है। सो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, n साइज का एक फॉर लूप लगाएंगे। इनपुट में क्या लेंगे, ठीक है, मान लो हम C++ यूज़ करते हैं, तो पहले AI लेंगे जो कि उस टिकट का सोर्स होगा, और फिर BI। ठीक है, अब ये जो है, मान लो इसका नाम है MP1, ये है MP2, तो इन दोनों की काउंटिंग और ये मैपिंग करना पड़ेगा। सो मैं ये कह सकता हूँ MP1 ऑफ A ऑफ I इक्वल्स टू B ऑफ I, मतलब कि A ऑफ I सोर्स है तो उसका डेस्टिनेशन B ऑफ I है। और ये जो काउंटिंग है, ठीक है, यहाँ पे मैं परफेक्ट सिंटेक्स नहीं लिख रहा, वो आप कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है, देख लेंगे समझ में आ जाएगा। MP2 ऑफ A ऑफ I प्लस प्लस और MP2 ऑफ B ऑफ I प्लस प्लस, ये क्या डिनोट कर रहा है कि इनपुट में वो सिटी है वो कितनी बार काउंटिंग में आई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सोर्स और डेस्टिनेशन मैप कर दी है और ये उनकी काउंटिंग है। अब हमें क्या करना है, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। हमें पता है कि a में सभी सोर्सेज स्टोर्ड है। क्यों? क्योंकि ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन इस तरह से इनपुट है n फ्लाइट्स के लिए, तो हमने a में सभी सोर्स को स्टोर किया है। तो इफ MP2 मतलब कि काउंटिंग ऑफ A ऑफ I, अब A ऑफ I में तो सारे सोर्स ही है, इक्वल टू 1, इसका मतलब वो B में कभी आया ही नहीं होगा, मतलब कि वो किसी का डेस्टिनेशन नहीं है, इसका मतलब वो सोर्स होगा। तो हम क्या कर लेंगे, मान लो S वेरिएबल में सोर्स को मैं स्टोर कर रहा हूँ, सो S इक्वल टू A ऑफ I, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। तो अब हमें सोर्स मिल गया। बस अब तो क्या है, हमें सही ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो टोटल फ्लाइट्स कितनी है हमें पता है, n है। सो i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, प्रिंट सोर्स। ठीक है, फिर एक हाइफन प्रिंट करना है, वो मैं यहाँ पे ऐसे ही दिखा रहा हूँ, और फिर हाइफन के बाद क्या प्रिंट करना है, इस सोर्स के लिए डेस्टिनेशन, वो किससे मिलेगा, MP1 से। सो MP1 ऑफ S। ठीक है, MP1 ऑफ S क्या होगा कि S सोर्स के लिए डेस्टिनेशन। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट फॉर लूप में इसको हमें सोर्स बना देना है। सो S इक्वल टू MP1 ऑफ S, मतलब कि इस सोर्स का जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, MP1। तो अब इस डेस्टिनेशन को सोर्स बना दो। देन नाउ दिस विल एक्ट एज अ सोर्स
वो प्रिंट होगा और फिर उसका डेस्टिनेशन प्रिंट होगा, फिर वापस दैट विल बिकम द सोर्स एंड इट विल मूव ऑन, और ये n टाइम्स होगा, मतलब कि हमारी n फ्लाइट सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये सब O(1) में हो रहा है, ये भी O(1) में है, मतलब कांस्टेंट टाइम में, और यहाँ पे 3 फॉर लूप लग रहा है, तो हम कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ टेस्ट केसेस इंटू n, जो कि इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।